हेलो हेलो लड़के भी हैं, शिक्षकगण भी हैं और नेतागण भी हैं। बहुत अच्छी बात। देश भक्त की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता सेनानी शास्त्री जी रहे और विधायक बन करके बहुत लोगों का प्यार पाए, गरीबों का उद्धार किए, बहुत लोगों को नौकरी दिए। मैं उस आत्मा को नमन करता हूँ, जहाँ भी वो आत्मा हो मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान दें। और उन्हीं के याद में मैं एक गीत गा रहा हूँ, ध्यान देंगे। तिरंगा क्या है? आज हमारा हिंदुस्तान का निशान तिरंगा है, हिंदुस्तान का चिन्ह प्रतीक है। और 26 जनवरी को बच्चे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा झंडा घर घर लहराए जाएंगे। और उस तिरंगा के विषय में बड़ी अच्छी बात ने कवि जी ने लिखा है। आवा भोजपुरी में एक शेर जो हमारे अखाड़े के मशहूर कवि अवध बिहारी मितवा नगरा के रहने वाले
भरारी गांव के जो वकील बलिया में हुए और वकील से बलिया में जज बने, उनकी एक लाइन उनको याद आती है। वो लिखे हैं, नीक कुचला पर लगे, नीक कुचला पर लगे चना की कचरी की तरह, नरम छुअला पला जेठुई ककरी की तरह, टूटल नशा मितवा कया दियावे, झुमर कबो कजरी की तरह। फिल्म का नाम राजा और रंग, रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुने सुनिए का वाह फिर की वाली, फिर की वाली तुम कल फिर आना, नहीं तो फिर जाना, तू अपनी जुबान से तेरे नैना है जरा बेईमान से, हिंदुस्तान का चिन्ह निशान है वो तिरंगा, जिस तिरंगा के लिए हमारे देश के लाखों लोग अपनी जान की बाजी लगा दिए, अपनी गर्दन कटा दिए, लेकिन तिरंगा झुकने नहीं दिए। इन तिरंगा के विषय में कहना है क्या कि तिरंगा प्यारा, तिरंगा प्यारा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। गगन लहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। तीन रंग होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि तिरंगा कौन दिया था। खास तौर से बच्चे इस बात को ध्यान से सुनो कि हिंदुस्तान का चिन्ह प्रतीक जो निशान है तिरंगा सबसे पहले कौन दिया। सबसे पहले हिंदुस्तान में, तो 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे। देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माँ जकड़ी हुई करा रही थी। महाराष्ट्र की धरती पर एक अंग्रेज आया, जिस अंग्रेज का नाम लॉर्ड कमिश्नर बताया गया, और आकर के हिंदुस्तान के धरती पर बंबई में ऐलान कर दिया, अधिवेशन मनाना शुरू किया, सभी देश को न्योता दिया, आमंत्रण देकर के बुलाया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रित नहीं किया। बगैर आमंत्रित किए हुए हिंदुस्तान की मैडम कामा नाम की औरत महाराष्ट्र की धरती पर आती है। उस समय गर्भिणी थी, गर्भ की अवस्था में पेट में बच्चा पल रहा था, और धिक्कार करके कहती है कि अरे कमीना कुत्ते का औलाद, लॉर्ड कमिश्नर तू हमारे ही धरती पर अधिवेशन मना रहा है,
सभी देशों को बुलाया है, न्योता दे करके, आमंत्रण दे करके, लेकिन मेरे देश के लोगों को तूने नहीं बुलाया। तो आज इस धरती पर मैं अपने देश का चिन्ह, पताका, निशान लहराऊंगी। लॉर्ड कमिश्नर अपनी अंग्रेजी पुलिस से पकड़वा लिया उस मैडम कामा को बाबू, और पकड़वा करके इतना न मार मरवाया, राइफल की कुंदों से उसके पेट पर मरवाया, इतना तक मरवाया, इतना मरवाया कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था बाहर निकल गया। धरती पर जब वो बच्चा गिरा तो तब तक अपने बूट से मसलता रहा वो लॉर्ड कमिश्नर, जब तक कि उस बच्चा का प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। खून से लथपथ वही मैडम कामा, उसका आंचल 3 रंग का था, अपनी आंचल को फाड़ती है और हिंदुस्तान का चिन्ह, पताका, निशान बना करके 3 रंग का ये तिरंगा लहराती है। हिंदुस्तान का निशान बनाकर लहराई। बाद में चल करके उसी तिरंगा के बीच में चक्र लगाया गया, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक हुआ। बौद्ध धर्म का प्रतीक बीच में अशोक चक्र लगाया गया। तो तीनों रंग का अलग अलग विशेषता है क्या कि केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है। केसरिया रंग जो हमको आपको उमंग देता है, केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है। श्वेत सिखाए सच्चाई, सबसे पहले केसरिया तिरंगा में जो हमको आपको उमंग देता है, उसके नीचे श्वेत मतलब उजला, शांति का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। वही कवि ने लिखा है, केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत सिखाए सच्चाई। दोनों के अंत में बसंत का बहार है, दोनों के अंत में बसंत का बहार है। रंग हरा ले अंगड़ाई, बीच में जो बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र है, वो चक्र हमको आपको सबको बताता है। क्या कहता है? चक्र बताए आगे बढ़ना, तूफानों से लड़ना, तीरों चढ़ना, मंजिल पे संभल के, कठिनाइयों से चलते, सन 2 दिन का मेहमान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। तिरंगा को लहरा करके, आज इस तिरंगा को उड़ा करके, तिरंगा के पीछे कितने लोग अपने को शहीद कर दिए, शहीद हो गए, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। जितने आजादी के लिए अहम भूमिका मर्दों की थी बाबू, औरत कदम से कदम मिला करके देश की आजादी के लिए चलती रही। औरतों का कम भूमिका नहीं रहा देश की आजादी के लिए। लेकिन आज हमारा देश आजाद है, हम आजाद हैं, खुले आसमान के नीचे जो चाहे सो कर सकते हैं। देश संविधान से चलता है, जैसा कि आप लोगों ने सुना है राजनीतिज्ञ लोगों के मुखार बिंदु से। लेकिन आज हमारा तिरंगा, ये हिंदुस्तान देश, हिंदुस्तान खतरे में है बाबू। आए दिन रोज आप लोग देखते हैं, जिस हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज ये सोने का चिड़िया क्या हो गया। तो हम आप लोगों से एक करबत प्रार्थना करेंगे। मेरी गीत का अंतिम लाइन है, ध्यान देंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई कौम के लोग हों, कोई धर्म के लोग हों, सभी लोगों से मुझे एक बात कहना है। क्या?
हिंदू जवानों, सिख, पारसी, मुसलमानों, कोई जात के लोग हों, कोई कौम के लोग हों, हर लोगों से कहना है, हिंदू जवानों, सिख, पारसी, मुसलमानों, झंडा झुकने ना पाए, झंडा झुकने ना पाए, झंडा झुकने ना पाए। क्योंकि ये झंडा बहुत मशक्कत के बाद हिंदुस्तान में लहराया गया। तो आप लोगों से अनुरोध है, विनय है, विनती है, करवट प्रार्थना है, कोई जात के लोग हों, हिंदू जवानों, सिख, पारसी, मुसलमानों, झंडा झुकने ना पाए, झंडा झुकने ना पाए, झंडा झुकने ना पाए। लाख मुसीबत चाहे झेलनी पड़े ना क्यों, लाख मुसीबत चाहे झेलनी पड़े ना क्यों, चाहे इस पर मिट जाए, चाहे इस पर मिट जाए, चाहे इस पर मिट जाए। अरे गाओ मिलकर